गांव का पुराना रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। अनाउंसमेंट सिस्टम बंद था क्योंकि कोई भी ट्रेन अपने समय पे नहीं थी। प्लेटफॉर्म नंबर 7, यह प्लेटफॉर्म सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे वहां कोई ट्रेन कभी रुकती ही नहीं। अर्जुन जो इस गांव में नया था, उसे इन बातों का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। ऑफिस से छुट्टी मिलते ही वो अक्सर किसी न किसी गांव में घूमने निकल जाता था। उसे रूरल इंडिया की शांति पसंद थी, भीड़ से दूर, शोर से दूर। जैसे ही वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, अचानक हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी जैसे किसी ने उसके कानों के पास बर्फ रख दी हो। प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी बेंच थी और उस संगीत बेंच पर कोई बैठा था। नीले कपड़ों में एक आदमी, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल शांत, बिना हिले बिना कुछ बोले। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला सा दिख रहा था। अर्जुन एक पल के लिए रुक गया, फिर खुद को संभालते हुए उसने सोचा शायद कोई यात्री होगा। भाई साहब, आप कौन सी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो? उसी ट्रेन का जिसकी एक तरफ की टिकट कटी जाती है। उसके मुंह से ऐसा जवाब सुनकर अर्जुन चौंक गया और उतने में ट्रेन वहां आ गई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आकर रुकी, लेकिन अजीब बात थी, ट्रेन एकदम खाली थी। ना कोई दरवाजा खुला, ना कोई यात्री उतरा। पूरा डिब्बा जैसे किसी सुनसान कब्र की तरह खामोश खड़ा था। अर्जुन ट्रेन की तरफ जा ही रहा था कि तभी स्टेशन पर अचानक अनाउंसमेंट गूंजी थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोलकाता से आने वाली नई दिल्ली जाने वाली नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर रवाना होने के लिए खड़ी है। अरे वाह, ये ट्रेन तो दिल्ली ही जा रही है। मतलब यहां आने का फायदा हो गया। अगर मैं इसी ट्रेन में चढ़ जाऊं तो आराम से दिल्ली पहुंच जाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं इसी ट्रेन में चढ़ जाता हूं। अर्जुन का घर दिल्ली में ही था और ये ट्रेन भी दिल्ली ही जा रही थी, इसलिए अर्जुन ने तय किया कि वो इसी ट्रेन से दिल्ली जाएगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा, तभी अचानक वो आदमी बोल पड़ा। रुको, वो ट्रेन तुम्हें कहीं ले जाने नहीं आई है, वो तुम्हारी जान लेने आई है। इसलिए उस ट्रेन पर गलती से भी मत चढ़ जाना। क्या पागल आदमी ही ये कुछ भी बोले जा रहा है? अच्छी भली इतनी रात में ट्रेन मिली है और ये कह रहा है मत चढ़ना। चल पागल। अर्जुन ने उस चाचा को उस समय तो पागल समझ लिया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस चाचा की बातों में कितनी सच्चाई छुपी हुई है। अभी तो उसे आगे पता चलने वाला था कि उस रात उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वो जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएगा। अर्जुन अभी ट्रेन की सीट पर बैठा ही था कि अचानक बाहर का मौसम बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए। ट्रेन की खिड़की के बाहर अजीब सा सन्नाटा और तूफानी माहौल बन गया था। तभी अचानक अर्जुन का फोन। हेलो, हाँ माँ बोलो। हेलो बेटा, तू कहाँ है? बेटा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे अभी अभी बहुत डरावना सपना आया है तेरे बारे में। बेटा, तू जहां भी है बहुत चौकन्ना रहना। मुझे बहुत डर लग रहा है। तू है कहाँ बेटा? कम से कम यह तो बता। अरे माँ, क्या आप सारे दिन डरती ही रहती हो? अच्छा छोड़ो भी ये सब, मैं ट्रेन में बैठा हूँ और सीधा घर ही आ रहा हूँ। अर्जुन की माँ एक दूरदर्शी थी। उसे कई बार घटनाओं के होने से पहले ही पूर्वाभास हो जाया करता था। इसीलिए जब भी उसे कोई अजीब सा एहसास होता, वो अपने बेटे अर्जुन के लिए बहुत डरने लगती थी, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था जब अर्जुन के साथ कोई अनहोनी हुई और उसकी माँ को उसका पूर्वाभास पहले ही हो गया था। अच्छा माँ, अब फोन रखो, ट्रेन चलने वाली है। ट्रेन बिल्कुल ही अजीब तरीके से चल रही थी, कभी बहुत तेज तो कभी अचानक बहुत धीमी हो जाती, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। और फिर चलते चलते अचानक ट्रेन घने जंगल के बीचों बीच आकर रुक गई और फिर अचानक ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट होने लगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तकनीकी खराबी के कारण यह ट्रेन फिलहाल आगे नहीं जा सकती। हमारी तकनीकी टीम समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश कर रही है। तब तक सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें और अपनी अपनी सीटों पर ही बैठे रहें। हमें हुई असुविधा के लिए खेद है। धन्यवाद। अरे ये तो पंगा हो गया। लगता है ये ट्रेन तो अब काफी देर बाद ही चलेगी। चलो तब तक थोड़ा बाहर ही चलते हैं। अर्जुन जैसे ही ट्रेन से बाहर निकला, उसने देखा कि बाहर एक और आदमी खड़ा था। उसे देखकर
अर्जुन अंदर ही अंदर थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि इस सुसजान जंगल में कम से कम वो अकेला तो नहीं था। अरे ओ भाई, वहां जंगल की तरफ इतनी गौर से क्या देख रहे हो? क्या है वहां? पता नहीं क्या है, वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। समझ नहीं आ रहा किसी औरत की आवाज है या फिर किसी बच्चे की। अरे इस जंगल में इतनी रात को कौन होगा? मुझे तो लगता है तुम्हारा वहम होगा। हाँ, मुझे भी अब यही लग रहा है। शायद मेरी रात की नींद पूरी नहीं हुई, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक जंगल के घने अंधेरे में से एक सुंदर सी औरत बाहर निकलकर सामने आ गई और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अरे वाह, शुक्र है भगवान का कि तुम लोग मुझे यहाँ मिल गए। मुझे तो इस जंगल में बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा मैं इस ट्रेन में अकेली सफर कर रही हूँ और इस सुनसान जंगल में अकेली ही फंस गई हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर अच्छा लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। उसे जंगल से बाहर आते देख वो दोनों मन ही मन चौंक गए। उनके मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था कि ये औरत इतनी रात में इस जंगल में अकेली क्या कर रही थी। अरे तुम वहां जंगल में क्या कर रही थी? क्या वो अजीब अजीब सी आवाजें भी तुम ही निकाल रही थी, जिन्हें सुनकर ये भाई डर गया था? नहीं, वो मैं नहीं थी। तुम उस बात को छोड़ो, ये बताओ इस ट्रेन को आखिर हो क्या गया है? मैंने टीसी से बात की थी। वो कह रहा था कि इंजन पुराना होने की वजह से खराब हो गया है। पता नहीं ये ट्रेन दोबारा स्टार्ट भी होगी या नहीं। नहीं नहीं, मैं सारी रात इस जंगल में नहीं रुक सकता। दिल्ली अब बस 25 या 30 किलोमीटर ही दूर रह गई है। मैं यहाँ खड़ा रहकर इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो जंगल के रास्ते ही पैदल निकल रहा हूँ दिल्ली की तरफ। हाँ, मैं भी यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे भी अपने साथ ले चलो प्लीज। इस डरावने जंगल में मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी। मुझे भी अपने साथ ले चलो। अर्जुन को रात के इस सन्नाटे में जंगल के रास्ते जाना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और अजीब सी खामोशी भी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद अर्जुन ने मन ही मन फैसला किया, यहाँ सारी रात अकेले खड़े रहने से तो बेहतर है इनके साथ ही दिल्ली के लिए निकल जाया जाए। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तीनों जंगल के उसी सुनसान रास्ते से दिल्ली की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक आसमान में काले बादल और गिराए, तेज हवा चलने लगी और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। घबराकर तीनों दौड़ते हुए पास खड़े एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए ताकि बारिश से थोड़ा बच सके। लेकिन उस घने जंगल में बारिश की बूंदों के साथ साथ एक अजीब सा डर भी उनके चारों तरफ फैलने लगा था। और तभी अर्जुन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अरे ये लो भाई, ये क्या हो गया? ये तो बिल्कुल आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाला हाल हो गया हमारे साथ। पहले ही हम इस सुनसान जंगल में भटक रहे थे और अब ऊपर से ये तेज बारिश भी शुरू हो गई। हाँ भाई, लगता है हम सच में बुरी तरह फंस गए हैं। अब कर भी क्या सकते हैं? यहाँ खड़े रहने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। चलो अब बस बारिश के रुकने का इंतजार ही करते हैं। तीनों उस घने जंगल में बारिश के रुकने का इंतजार करते हुए उस बड़े से पेड़ के नीचे करीब 20 मिनट से खड़े थे। बारिश लगातार गिर रही थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन तभी अचानक जंगल के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसी आवाजें जिन्हें सुनकर अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। अरे तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दी क्या? अभी अभी जो आवाज आई थी वो किसकी थी? कहीं इस जंगल में हमारे अलावा कोई और भी तो नहीं है? कैसी आवाज? हमें तो कोई आवाज नहीं आई। शायद तुम्हारा वहम होगा या फिर तुम बेवजह डर रहे हो। क्या तुम्हें आई क्या कोई आवाज? नहीं नहीं, मुझे भी कोई आवाज नहीं आई। शायद तुम्हारा ही वहम होगा। तुम बेवजह डर रहे हो। अर्जुन उन दोनों के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर चकित रह गया। उसके मन में एक अजीब सा सवाल घूमने लगा, अगर उन्हें ये आवाज नहीं आई तो फिर मुझे ही कैसे सुनाई दी? अर्जुन यही सोच ही रहा था कि इतने में अचानक बारिश भी रुक गई और जंगल में चारों तरफ एक डरावनी खामोशी फैल गई। अरे वहां रुक गई बारिश। चलो अब घर की ओर चलते हैं। अर्जुन उस रहस्यमयी आवाज को सुनने अंदर ही अंदर बहुत डर गया था। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसके होश उड़ गए। जो दोनों लोग अभी तक उसके पीछे पीछे चल रहे थे, अचानक चलते चलते ही गायब हो गए। अर्जुन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उन दोनों को अपने पीछे ना देखकर अर्जुन और भी ज्यादा डर गया। उसका
दिल तेजी से धड़कने लगा और घबराकर वह वहां से भागने लगा। लेकिन तभी अचानक वे दोनों उसके सामने आकर खड़े हो गए और इस बार वे अपने असली भयानक रूप में थे। भाई साहब, आप किस ट्रेन का इंतजार कर रहे हो? उसी ट्रेन का जिसकी एक साइड की टिकट काटी जाती है। अगर आपको भी ऐसी ही गांव की भूतिया कहानियां पसंद है तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर इस वीडियो पर 3000 लाइक आ जाते हैं तो मैं इसका दूसरा पार्ट जरूर बनाऊंगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर हमारी कोई कमी या गलती हो तो वो भी जरूर बताइए, ताकि हम उसे सुधार कर आपको और भी बेहतर डरावनी कहानियां दे सकें।